जय हिंद, जोहार, राम राम, राधे राधे। सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मेरे सभी प्यारे साथी जितने भी झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम को लेकर के, झारखंड पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल को लेकर और झारखंड दरोगा की भर्ती को लेकर कि आखिर ये सारी भर्तियां कब आएंगी। खासकर झारखंड के साथी हैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार में हैं और इंतजार का बांध टूटा जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी उम्मीद की आशा किरण दिखाई नहीं दे रही है। और बस एक ही चीज़ है कि हेमंत सोरेन आखिर क्या कर रहे हैं। चुनाव से पहले वो कह रहे थे कि हम जल्दी से फिजिकल कराएंगे, हमें जिता दीजिए। जब जीत जाते हैं उसके बाद वो कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। अब कोई भी भर्ती समय पर नहीं आ रही है। झारखंड सीजीएल की भी भर्ती लटकी हुई है। सभी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और कमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे फिर वो टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फिर यूट्यूब हो, हर जगह बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम क्या अपडेट है, कोई अपडेट दीजिए, प्लीज़ कुछ बताइए। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कमेंट्स साथियों के आ रहे हैं। तो भाई हम बात करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल 4919 पोस्ट के बारे में कि आखिर फिजिकल कब होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री क्या इस पर कोई बयान दिए हैं, क्या इस पर कोई उन्होंने कुछ बोला है कि हाँ तब हम फिजिकल लेंगे। काफ़ी जगह आप ये भी सुन रहे हैं कि आपका जो फिजिकल है और जो भर्ती है उसमें बदलाव हो गया है, फिर से भर्ती आएगी, फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। और झारखंड उत्पाद सिपाही उसका भी एग्ज़ाम को लेकर आपको डाउट है कि आखिर होगा जुलाई में या नहीं होगा। तो साथियों पहले मैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल की आपको बताऊं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होगा या नहीं होगा। इसको लेकर के कुछ भी अपडेट झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, उनमें भी उनके द्वारा कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में साथियों झारखंड पुलिस जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में कुछ न कहना, न फिजिकल के बारे में, न एग्ज़ाम के बारे में। तो ये भी आपका एक डाउट है कि इस वजह से भी एक डाउट चला जाता है कि क्या हमारी भर्ती कैंसिल हो जाएगी, क्या दोबारा से भर्ती आएगी। साथियों आप सभी ने ये भी देखा, एक दिन मैंने वीडियो बनाई थी जब न्यूज़पेपर में आया था कि झारखंड में पुलिस कांस्टेबलों की कमी है, यानी पुलिस की कमी है। ऐसी स्थिति में जो पुलिस वाले हैं उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है और उनमें भी बहुत तरह तरह के रोग बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। अब साथियों ऐसी स्थिति में क्या पोस्टों का बढ़ाया जाएगा या पोस्टों का नहीं बढ़ाया जाएगा, या फिर इसी में ऐड की जाएंगी, या फिर भर्ती दोबारा से आएगी। देखिए साथियों झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है उसमें बदलाव हो चुका है, आप सभी जानते हैं और आप सभी ने देख लिया होगा। जिस टाइम पर बदलाव हुआ था ये आज नहीं, बहुत लंबे समय का हुआ है। जब हुआ था मैंने वीडियो बनाई थी, आप सभी ने देख लिया होगा। ओके, अब साथियों यहाँ पर झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल में बदलाव हो गया है, तो क्या फिजिकल हमारा इसी भर्ती में होगा या ये भर्ती दोबारा आएगी। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा संभावना है कि भाई भर्ती दोबारा से आए। इसका रीज़न है कि भर्ती आने के बाद आप कुछ भी बदलाव नियमावली में नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में 1 साल से ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हो गए, सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर दौड़ में बदलाव कर दिया जाता है तो क्या 4919 पोस्ट वाली जो भर्ती है, फॉर्म जो हम भर चुके हैं, ये इसी में होगा या फिर दोबारा से भर्ती आएगी। तो ज़्यादा संभावना बन रही है कि दोबारा से फॉर्म निकलने की। ओके, ज़्यादा संभावना दोबारा से, अभी कुछ फिक्स नहीं है लेकिन संभावना है। ओके, क्योंकि मैं किस आधार पर कह रही हूँ, मैं पिछले रिकॉर्डों के आधार पर कह रही हूँ, इतिहास है उसके आधार पर कह रही हूँ कि हम भर्ती आने के बाद नियमावली में कोई बदलाव नहीं कर सकते। ओके, अब आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ वो होगी नहीं, आप सभी जानते हैं 5-10 किलोमीटर की दौड़ थी, वो होगी नहीं। अब वो नहीं होगी तो यहाँ पर चेंज किया गया है तो कहीं ना कहीं हमें पोस्ट इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है और भर्ती दोबारा से आती हुई दिख सकती है। अब मैम ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से भर्ती आएगी, लेकिन कब आएगी ये कुछ भी नहीं बताया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। बाकी जो जेएसएससी सीजीएल की भर्ती थी साथियों, उसको भी लेकर बहुत ज्यादा बवाल क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा सबूत मिल चुके हैं उसमें भी। अब देखिए, बहुत सारे साथियों का ये कहना है कि मैम चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरे तरीके से एग्जाम होना चाहिए। साथियों 7-8 साल बाद भर्ती आई है, आप सभी को पता है ना। ऐसी स्थिति में भी अगर इस तरह से धांधलियां देखी जाती हैं तो पढ़ने वाले बच्चे को कहीं सिलेक्शन मिलता नहीं है ना। तो हम बस ये चाहते हैं कि साफ सुथरे तरीके से आप एग्जाम लें। दूसरा, अगर आप सभी साथी ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएं, जल्दी से जल्दी झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल करवाएं, तो आप सभी को आगे आना होगा, है ना। देखो, एसएससी जीडी का रिजल्ट काफी लेट हुआ, हालांकि इतना एसएससी अपना वो लेट करता नहीं है और ना ही उसकी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत है। वैकेंसी वगैरह सब टाइम पे आ रही है, सारी चीजें टाइम पे हो रही हैं। लेकिन साथियों फिर भी बच्चों ने इतना एफर्ट्स किया, टॉप 10 में आए, जो उन्होंने ट्विटर अभियान चलाया था। तो यहाँ पर कुछ दिन बाद ही 4-6 दिन बाद ही यहाँ पर रिजल्ट जारी हो गया था, है ना। हुआ था कि नहीं हुआ था। तो भाई टॉप 10 में अब आपको क्या करना है साथियों, अगर आप चाहते हैं रियल में कि या तो देखो, दो चीजें हैं, या तो आप सरकार के भरोसे बैठे रहो कि ठीक है महोदय जी जब आप कहेंगे तब हम तैयार हो जाएंगे, जब आप भर्ती लाएंगे जब ठीक है, या फिर आप कहें कि हमने आपको जिताया है, हमारा अधिकार है भर्ती का, हम ओवर एज हो रहे हैं, फिर आप बाद में ये कह दोगे कि साहब आप तो ओवर एज हो गए, आप जाइए यहाँ से, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एज रिलैक्सेशन को भी लेकर के साथियों का कमेंट्स है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनका भी है कि मैम इस बार हमें नया फॉर्म आता है, नई भर्ती आती है, तो क्या हमें यहाँ पर कुछ मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सवाल बहुत सारे हैं। अब इन सवालों का एक ही समाधान है जो मुझे लगता है और शायद आपको भी लगता होगा, क्योंकि हमारे पास आंदोलन करना इसमें इतने, तो देखिए साथियों हम सब क्या हैं, एस्पिरेंट हैं, यानी आप सब एस्पिरेंट है साथियों। एस्पिरेंट है तो पढ़ाई में पैसा दें या फिर आंदोलन, महा आंदोलनों में या फिर ऐसे धरना प्रदर्शन करें, इससे कोई फायदा है नहीं, सरकार को इससे कोई वो नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, अपने जहां बैठे हैं तैयारी करते करते, कि हम यहाँ पर ट्विटर अभियान चला सकते हैं। लेकिन साथियों ट्विटर अभियान तभी काम करेगा जब आप उसे सफल बनाएंगे। सफल बनाने का तात्पर्य यह है कि झारखंड में कोई 1, 2, 10, 50 हजार बच्चा तो है नहीं, 15 लाख 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। और जब आपकी रिजेक्शन लिस्ट आई थी तो उसमें 3 लाख समथिंग बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, बाकी 15 लाख बच्चों का यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था। अब 15 लाख बच्चा है, 15 लाख में तो साथियों ट्विटर कहां से कहां पहुंच जाएगा। ट्रेंड आपको पता है, 1000, 2000, 10, 12 हजार तक भी अगर बच्चा ज्वाइन कर लेता है ना तो वो ट्रेंड में आ जाता है। तो भाई आप अगर देखिए 15 लाख में से क्या 10-50 हजार भी बच्चा ट्विटर अभियान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बताइए आप सभी। जब आप चाहते हैं, और यकीन मानिएगा अदरवाइज तो आप सालों गुजार देंगे, अगर आप ट्विटर अभियान या फिर किसी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो यकीन मानिए आप लाख मतलब सालों गुजार देंगे, ओवर एज भी हो जाएंगे, फिर वही है कि राजा तानाशाह हो जाएगा और वो अपनी मनमानी करेगा। समझ आ रहा है ना आप सभी को। तो भाई मैं तैयार हूं, मैंने बताया आप सभी को कि मैंने ट्विटर नहीं चलाती, लेकिन मैंने झारखंड पुलिस वाले अभ्यर्थियों के लिए ट्विटर डाउनलोड किया था और ट्विटर पर हमने ट्वीट भी किए थे। अच्छा खासा टॉप 5 में भी गया था, लेकिन अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया। एक दिन करने से नहीं होगा, हमें डेली ये ट्विटर दुनिया में चलता है साथियों, तो दुनिया के लोगों को वो चीज हमें दिखानी होगी कि झारखंड के बच्चे कितने परेशान है, झारखंड का युवा परेशान है, जो कि भावी युवा है, झारखंड का भविष्य है ना। तो ये हमें दिखाना होगा। मैं आपके लिए हर समय हर तरह से तत्पर हूं कि भाई मेरे से अगर आप ये बोलेंगे कि मैम ट्विटर अभियान करिए, मैम ये चीज करिए, मैम वो चीज करिए, तो मैं हर चीज के लिए करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसमें साथियों आपको साथ आना होगा, और पहले बता चुकी 10-12 बच्चे या फिर 1, 2, 4, 6 हजार बच्चे से नहीं होगा। जितना ज्यादा बच्चा जुड़ा होगा, यानी कम से कम हम 30-40 हजार, बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन इतना तो हम एक्सेप्ट कर ही सकते हैं 15 लाख बच्चों में से, है ना।
तो इतना बच्चा अगर साथ आता है तो हमारा ट्विटर अभियान सफल माना जाएगा, तभी ट्रेंड करेगा, तभी दुनिया को पता चलेगा झारखंड की स्थिति, है ना। अब साथियों, यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही वाला बच्चा परेशान है कि हम क्या करें। झारखंड उत्पाद सिपाही वाला जो बच्चा है उसका जुलाई में कैलेंडर में एग्जाम दे रखा है। अगर आपका जुलाई में एग्जाम होगा तो जून में आपका लास्ट जून तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। बस यही तो बात है साथियों, ये देते हैं आपको शॉकिंग, झटका देते हैं, एकदम से शॉक करते हैं आपको कि भाई देखिए कल से आपका एग्जाम है, पहुंच जाइए सेंटर पर, है ना। इस तरह से आपको शॉक करते हैं। तो भाई ये स्थिति बहुत गलत है, इस चीज में भी सुधार लाना होगा। अगर इस तरह से शॉकिंग न दिया होता तो शायद झारखंड उत्पाद सिपाही में हमने 16 साथियों को नहीं गंवाया होता। इस चीज को आप मानते हो साथियों? ये शॉकिंग ही देते हैं कि 13-14 तारीख में आप मतलब बता रहे हो कि आपका फिजिकल है और फिर 21-22 तारीख से आपने बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया, 20-21 तारीख से। तो ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा न हो जाए कहीं आपके साथ भी कि भाई एग्जाम को लेकर या फिजिकल को लेकर के एकदम से बुला लिया जाए। ऐसी स्थिति में बच्चा अभी डाउट में है कि होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, तो उस चीज़ पर भी हमें सुधार करना होगा। हर चीज़ को हम ट्विटर के माध्यम से रखने की कोशिश करेंगे, आप सभी साथी बताइएगा। बाकी झारखंड दरोगा की भर्ती का भी जल्दी से नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसा सुनाई में आ रहा है कि कैबिनेट जल्दी इस पर कुछ मोहर लगा सकता है। सिलेबस वगैरह में भी कुछ बदलाव हुआ है पीटी और मेंस को लेकर के। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं तैयारी में लगे रहो। बाकी जो भी आपका डिसीजन होगा सर आंखों पर होगा और जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, बिल्कुल भी निराश हताश ना हो साथियों। बस जेएसएससी से हमें एक ही चीज़ कहनी है कि आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल 4919 पोस्ट में आखिर क्या करने वाले हैं वो हमें बताइए। क्या आप नए फॉर्म लाने वाले हैं, क्या आप फिजिकल कराने वाले हैं, और कराने वाले हैं तो कब से कराने वाले हैं? कम से कम हमें बहुत पहले बता दीजिए, हमें शौक मत करिए, हमारी जान मत लीजिए। राधे राधे।